कुल्हाड़ियों और हथौड़ों और कट्टों से मार किया गया है। मथुरा के नंदगांव में भाजपा नेता पर जानलेवा हमला। दान बिहारी चौधरी पर घर में घुसकर फायरिंग और मारपीट। कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के करीबी हैं दानू। हमलावरों ने महिला और बच्चों को भी नहीं बख्शा। एक महिला सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल। 3 गाड़ियों को भी कुल्हाड़ी से काटा। घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। जनपद मथुरा के नंदगांव क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब भाजपा नेता एवं नगर पंचायत नंदगांव अध्यक्ष पद के पूर्व प्रत्याशी दान बिहारी चौधरी उर्फ दानू नेता पर अज्ञात हमलावरों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने कथित तौर पर गोलियां चलाई और घर में घुसकर मारपीट की। इस दौरान महिला और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। घटना में एक महिला सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं जिनमें हमले की पूरी वारदात कैद होने की बात कही जा रही है। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। पीड़ित पक्ष ने कुछ नामजद लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने दान बिहारी चौधरी की नई कार समेत कुल 3 गाड़ियों को कुल्हाड़ी से काटकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। दान बिहारी चौधरी उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के करीबी समर्थक बताए जाते हैं। वे क्रय विक्रय सहकारी समिति कोसी कला के पूर्व सभापति तथा भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। देखिए, कल नंदगांव का एक मामला आया था, मार पिटाई का। घर में घुसकर मार पिटाई की गई थी। दान बिहारी चौधरी इस वक्त मेरे साथ में मौजूद हैं। आप ही के परिवार के ऊपर हमला हुआ? मेरे परिवार के और मेरे दोनों के ऊपर हमला हुआ। मेरी किया गाड़ी और मेरे भतीजों की 2 गाड़ियों को कुल्हाड़ी से, फरसा से और डंडों से बिल्कुल तहस नहस कर दिया गया, जो थाने में खड़ी हैं इस समय। और मेरे ऊपर फायर भी किया गया। जो फायर मेरे ऊपर किया गया वो गोली आज भी हमारे गेट में लगी हुई है। हमने पुलिस को वो दिखाई भी है, उसका वीडियो भी बनाया है। और कम से कम 60-70 लोग थे, जिसमें मेन जो लोग थे वो जीतू, राजवीर, उदल पहलवान और भागीरथ मेहम्बर, भूसड़, हेमंत आदि लोग उसमें मुख्य रूप से थे, जिन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की। मेरे 2 भतीजों को चोटिल किया और एक मेरी भतीजे बहू को चोटिल किया। कारण क्या है, क्यों इस तरीके से घर में? मैं भारतीय जनता पार्टी से नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था। वो तभी से मुझे राजनीतिक दुश्मनी मानते चले आ रहे हैं मेरे साथ में। कल की ये घटना थी कि मेरे भतीजे नंदगांव कोसी रोड पे एक होटल ढाबा चलाते हैं, तो वहाँ पे वो 10-12 लोग पहुँचे। उन्होंने कहा कि हम खाना खाएंगे, तो उनके साथ में शराब की बोतलें थी। उन्होंने कहा कि भैया हम तुमको यहाँ खाना नहीं खिला पाएंगे। इसी को लेकर के उन्होंने पहले मारपीट की और कहा कि हम तुमको 1 घंटे बाद देख लेंगे। उनके डर से हमारे भतीजे दुकान बंद करके अपने घर आ गए और रात्रि के 9:30-10 बजे के बीच में करीब 50-60 अज्ञात लोगों के साथ में उन लोगों ने हमारे ऊपर फायरिंग की। लाठी डंडों फरसा से हम प्रहार किया, हमारी गाड़ियों को तहस नहस कर दिया, हमारी औरतों को घर में घुस करके पीटा और हमारे 2 भतीजों को इतना घायल कर दिया, वो अब भी जिला अस्पताल में भर्ती है। मतलब शराब ना पीने के लिए कहा गया, इसी वजह से उन्होंने पूरा ये? हाँ, ये इसी वजह से उन्होंने पूरा प्रपंच किया। पूर्व में भी उन्होंने भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष थे रणवीर चौधरी, उनके साथ में भी हथौड़ा कांड किया था 2021 में। बड़ा सुर्खियों में रहा था हथौड़ा कांड। और वो थाना बरसाना से, राजवीर और जीतू तो थाना बरसाना से गैंगस्टर भी हैं और कम से कम 4-5 थानों में उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। और इसके बावजूद भी उन अपराधियों के इतने हौसले बुलंद हैं। पहले से ही इस तरीके की घटनाओं को कारित करते आ रहे हैं ये? हाँ, उनका तो पेशा है ऐसी घटनाएं करने का। कितने लोग घायल हुए हैं इसमें? इसमें हमारे 4 लोग घायल हुए हैं। 4 लोग कहाँ हैं अभी? वो 2 तो जिला अस्पताल में हैं और महिलाएं घर चली गई हैं छुट्टी होकर के। स्थिति क्या है? अभी तो सामान्य है, लेकिन एक की स्थिति नाजुक है। एक भतीजे श्याम सुंदर की स्थिति बहुत नाजुक है अभी। जिनके द्वारा मना किया गया था उन्हें? हाँ, जिनके द्वारा मना किया गया था। रंजिश निकाली है पूरी? जी 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 जी। अब आप क्या इसमें क्या चल रहा है? हम तो पहुंचे हैं, एसएसपी साहब से मुलाकात भी की। हमारी कल हमने वहाँ पे प्रार्थना पत्र दिया। उन लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ है थाना बरसाना में। और कप्तान साहब ने हमको आश्वस्त किया है कि जल्द ही जो योगी सरकार का 0 टैलेंट नीति है, मैं भाजपा का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, तो ये मैं योगी जी और कप्तान साहब और अपने सभी भाजपा के नेताओं से भी अपेक्षा करता हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा। आपने कहा कि 0 टॉलरेंस वाली बात, जिस तरीके से घर में घुस करके ये सब पूरी घटना कारित की गई है, क्या लगता है कि 0 टॉलरेंस है? अब देखो, प्रशासन से उम्मीद तो की जा सकती है। कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है और उनके आश्वासन पर ही हम विश्वास कर रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी से ही आप जुड़े हुए हैं, आपने अभी कहा। हाँ। पार्टी में होने के बावजूद आपके साथ में इस तरीके की चीजें की जा रही हैं, आम जनमानस पर क्या सुरक्षा देखो, जो इस तरीके की जो असामाजिक तत्व समाज में हैं, यकायक जो हमला करते हैं, तो उनको आगे पुलिस सुधारने का काम तो करती है। और हमको खौफ क्यों नहीं लगता आपको? ऐसा नहीं लगता कि पुलिस का खौफ नहीं है लोगों के अंदर? हाँ, ऐसा कुछ है कि पुलिस का खौफ उन लोगों को नहीं है। अगर होता तो ये घटना नहीं होती। गिरफ्तारी कर ली गई है अभी कि नहीं? नहीं, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, दबिशें दी गई हैं और हमको आश्वस्त किया जा रहा है कि जल्द ही उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी केवल आश्वासन है। जी जी। देख रहे हैं, कल एक बड़ी घटना नंदगांव में हुई है। घर में घुसकर इनके साथ में मारपीट की गई है, कई लोग घायल हुए हैं, अस्पताल भेजा गया है और उसके बाद अब आज ये यहाँ पुलिस कप्तान के पास में पहुंचे हैं और उनसे अपनी शिकायत की है, अपनी बात रखी है। सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी से ही ये जुड़े हुए व्यक्ति हैं और जहां उसी पार्टी के दौरान सरकार और प्रशासन लगातार कहता है कि जीरो टॉलरेंस है, यानी अपराध जो है वो बिल्कुल शून्य के बराबर है, लेकिन लगातार इस तरीके की घटनाएं जब सामने आती हैं तो एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा होता हुआ नजर आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका अपने सहयोगी निष्कर्ष के साथ। शिवांगी चौधरी, नमस्कार।